आज हम हिंदी मॉक टेस्ट की 14वीं सीरीज करेंगे जो कि हिंदी काव्य से ही संबंधित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बेचैन संवेदना के कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं नागार्जुन, मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल या फिर त्रिलोचन। तो बेचैन संवेदना के कवि ये जो है वो मुक्तिबोध को कहा गया है। ऑप्शन ख सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, मुक्तिबोध की मातृभाषा कौन सी थी? ऑप्शंस हैं अवधी, ब्रज, मैथिली या फिर मराठी। तो मुक्तिबोध की जो मातृभाषा है वो है मराठी। ऑप्शन घ जो है वो सही उत्तर है। तीसरा प्रश्न है, सतपुड़ा के जंगल कविता किसकी है? ऑप्शंस हैं हरि नारायण व्यास, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर प्रभाकर माजवे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, भवानी प्रसाद मिश्र। चौथा प्रश्न है, समय देवता कविता किसकी है? ऑप्शंस हैं नरेश मेहता, मंगलेश डबराल, मणि मधुकर या फिर मुक्तिबोध। तो समय देवता कविता जो है ये नरेश मेहता की है। ऑप्शन क सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है, सीढ़ियों पर धूप में काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस हैं त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, नरेश मेहता या फिर भवानी प्रसाद मिश्र। तो सीढ़ियों पर धूप में ये काव्य संग्रह जो है वो रघुवीर सहाय का है। ऑप्शन ख सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या फिर चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, तीसरा सप्तक। सातवां प्रश्न है, मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत है, यह कथन किसका है? ऑप्शंस हैं अशोक वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, धूमिल या फिर सौमित्र मोहन। तो ये कथन जो है ये अशोक वाजपेयी जी का है। मेरे प्रारंभ में ही मेरा अंत है। ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, भाषा की रात धूमिल के किस काव्य संग्रह की भूमिका है? ऑप्शंस हैं संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाषा की रात ये धूमिल का काव्य संग्रह है, कल सुनना मुझे। ऑप्शन ख जो है वो सही उत्तर है। कल सुनना मुझे की भूमिका है ये। नौवां प्रश्न है, बहने काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस हैं राजेश जोशी, अरुण कमल, मंगलेश डबराल या फिर असद जैदी। तो बहने काव्य संग्रह जो है वो असद जैदी का है। घ ऑप्शन जो है वो सही उत्तर है, असद जैदी। 10वां प्रश्न है, द्विवेदी युग को हिंदी काव्य की नई धारा ये संज्ञा किसने दी? ऑप्शंस हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 11वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से दीक्षित थे? ऑप्शंस हैं रुद्र संप्रदाय, सखी संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे वो वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित थे। ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने छायावाद की प्रथम काव्य रचना किसे माना है? ऑप्शंस हैं झरना, प्रेम पथिक, जूही की कली या फिर आंसू। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, जूही की कली। 13वां प्रश्न है, हार्दिक हर्षादर्श काव्य रचना किसकी है? ऑप्शंस हैं दिनकर, अगे,
शुक्ल या फिर प्रेम घन। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, प्रेम घन। बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन इनका पूरा नाम है। 14वां प्रश्न है, जीर्ण जनपद प्रेम घन की रचना है। ये जीर्ण जनपद कैसा काव्य है? ऑप्शंस हैं प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर चंपू काव्य। तो जीर्ण जनपद जो है वो एक प्रबंध काव्य है। ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र कविता के लिए किस भाषा के पक्षधर रहे? ऑप्शंस हैं अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, ब्रजभाषा। 16वां प्रश्न है, पावस पचासा काव्य रचना किसकी है? ऑप्शंस हैं भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अंबिका दत्त व्यास या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के अंतिम लेखक कौन थे? ऑप्शंस हैं बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, हरिऔध या फिर देवकी नंदन खत्तरी। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, बाल मुकुंद गुप्त। 18वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता हे कविते जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और आपने बताना है कि इस कविता का प्रकाशन जो है वो किस पत्रिका में हुआ। ऑप्शंस हैं नागरी प्रचारिणी, सरस्वती, हिंदी प्रदीप या फिर कवि वचन सुधा। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, सरस्वती। 19वां प्रश्न है, गया प्रसाद शुक्ल का उपनाम क्या है? ऑप्शंस हैं द्विज, वियोगी, शेष या फिर स्नेही। तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, स्नेही। 20वां प्रश्न है, द्विवेदी युग में अतिशयोक्तिपूर्ण कविता करने वाले कवि कौन थे? ऑप्शंस हैं राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, नाथूराम शर्मा शंकर या फिर हरिऔध। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, नाथूराम शर्मा शंकर। 21वां प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शंस हैं श्रीकांत वर्मा, नरेंद्र शर्मा, श्रीधर पाठक या फिर भारतेंदु। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, श्रीधर पाठक। 22वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं भारत भारती, रंग में भंग, पंचवटी या फिर साकेत। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख, रंग में भंग। 23वां प्रश्न है, हृदय का मधुर भार काव्य संग्रह किसका है? ऑप्शंस हैं डॉक्टर नगेंद्र, दिनकर, राम कुमार वर्मा या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन घ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 24वां प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किस रचना के आधार पर दी गई? ऑप्शंस हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती या फिर पंचवटी। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, भारत भारती। 25वां प्रश्न है, भारतेंदु प्रगेंदु किसे कहा गया है? ऑप्शंस हैं गोपाल शरण सिंह, आरसी प्रसाद सिंह, नाथूराम शर्मा शंकर या फिर भारतेंदु। तो भारतेंदु प्रगेंदु जो है वो नाथूराम शर्मा शंकर को कहा गया है। ऑप्शन ग जो है वो सही उत्तर है। 26वां प्रश्न है, मानसी किसकी रचना है? लोचन प्रसाद पांडे, रूप नारायण पांडे, भारतेंदु या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो मानसी जो है वो राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ऑप्शन घ जो है वो सही उत्तर है। 27वां प्रश्न है, स्वदेशी कुंडल किसकी रचना है?
ऑप्शंस हैं दिनकर, पंत, राय देवी प्रसाद या फिर नाथूराम शर्मा। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ग, राय देवी प्रसाद की रचना है ये। 28वां प्रश्न जो है ये आप लोगों ने काल क्रमानुसार बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन सही है। पहले ये जो रचनाएं जो है ये अज्ञेय जी की हैं। सबसे पहला ऑप्शन है भगनदूत, चिंता, इत्यलम या फिर कितनी नावों में कितनी बार। दूसरा ऑप्शन है चिंता, इत्यलम, भगनदूत या फिर कितनी नावों में कितनी बार। तीसरा ऑप्शन है इत्यलम, भगनदूत, चिंता या फिर कितनी नावों में कितनी बार। और लास्ट ऑप्शन है कितनी नावों में कितनी बार, चिंता, भगनदूत और इत्यलम। तो इसका सही जो उत्तर है वो है ऑप्शन क, भगनदूत, चिंता, इत्यलम और कितनी नाव में कितनी बार। तो इसका भगनदूत की रचना जो है वो 1933 में हुई थी। चिंता की जो रचना है वो 1942 में, इत्यलम 1946 में और कितनी नाव में कितनी बार 1967 में, 1967 में। दूसरा 29वां प्रश्न है, ये भी कालक्रमानुसार बताना है। ये सभी रचनाएं जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की हैं और सही क्रम बताना है। ऑप्शंस में है नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और आलोक और फूल नहीं रंग बोलते हैं। दूसरी ऑप्शन है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक और फूल नहीं रंग बोलते हैं। तीसरी ऑप्शन है फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, नींद के बादल या फिर लोक और आलोक। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ख। सबसे पहले युग की गंगा जिसकी रचना 1947 में हुई थी और नींद के बादल इसकी रचना भी 1947 में हुई थी। लोक और आलोक 1957 में और फूल नहीं रंग बोलते हैं ये 1965 में हुई थी इसकी रचना। तो ऑप्शन ख जो है वो सही उत्तर है। लास्ट क्वेश्चन जो है ये भी कालक्रम अनुसार ही रचनाएं हैं और ये नागार्जुन जी की रचनाएं हैं। ऑप्शंस हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, रत्न गर्भा। दूसरा ऑप्शन है सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, रत्न गर्भा या फिर युगधारा। और लास्ट ऑप्शन है रत्न गर्भा, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली या फिर तुमने कहा था। तो सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन क। सबसे पहले युगधारा इसकी रचना 1953 में हुई थी और सतरंगी पंखों वाली 1959 में, 1959 में, तुमने कहा था 1980 में और रत्न गर्भा की रचना 1984 में हुई थी। तो ऑप्शन क जो है वो सही उत्तर है।